आप सभी को जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं स्कंद माता की पूजा में किन नियमों का ध्यान रखें और इनके स्वरूप के प्रकट होने की कथा के बारे में। यह तो आप सभी जानते हैं कि इन दिनों नवरात्रि का पर्व चल रहा है। शारदीय नवरात्रि का यह पर्व देवी उपासकों के लिए मनोकामना पूर्ति करने वाला पर्व माना जाता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस नवरात्रि के पर्व में कुछ दिन बीत चुके हैं और कुछ दिन शेष बचे हैं। नवरात्रि के प्रत्येक 9 दिन माँ देवी के 9 स्वरूपों को समर्पित होता है। शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें रूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि का यह 5वां दिन विशेष रूप से स्कंद माता की पूजा करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पूजा पद्धति के अनुसार सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ नियमित रूप से करनी चाहिए। शास्त्रों में माँ स्कंद माता की पूजा करने का नियम विधि पूर्वक बताया गया है। यदि इस विधि से स्कंद माता की पूजा की जाए तो माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पल भर में पूरा कर देती हैं। तो आइए जानते हैं स्कंद माता की पूजा के नियमों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार स्कंद माता की पूजा करने के लिए जो नियम ध्यान रखने योग्य हैं और जो पूजा करने की विधि बताई गई है, उसमें सबसे पहले प्रातःकाल उठते ही स्नान करें और साफ कपड़े पहन लें। पूजा घर में माँ की चौकी बनाएं और उस पर नया और साफ वस्त्र रखें। इसके बाद माँ की प्रतिमा को वहाँ स्थापित करें और पूजा घर में गंगा जल से शुद्धिकरण करें। ऐसा करने के बाद लाल पुष्प लेकर माता के मंत्रों के साथ उनका आह्वान करें और माँ के स्वरूप का ध्यान करें। माँ को धूप, पुष्प, पान, सुपारी, बतासा एवं लौंग आदि चढ़ाएं। उसके बाद माता की आरती करें। आरती के बाद शंख बजाएं और जहां माता की प्रतिमा को स्थापित किया गया है वहीं माँ को दंडवत प्रणाम करें। इस तरह देवी माँ की कृपा आपको शीघ्र मिलेगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। स्कंद माता के प्रकट होने की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता की उत्पत्ति के पीछे तारकासुर नामक राक्षस के अंत होने से जुड़ा है। तारकासुर राक्षस का अंत केवल शिवपुत्र द्वारा ही संभव था। तारकासुर राक्षस का वध करने के लिए माँ पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को दैत्य तारकासुर से युद्ध लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया, जिसके लिए माँ पार्वती को स्कंद माता का रूप लेना पड़ा। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। इस प्रकार माता का नाम स्कंद माता पड़ा। कहानी को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।